आप सभी का स्वागत है GIT सेंटर संत कबीर वृद्धाश्रम के इस एजुकेशन प्रोग्राम में। और इस एजुकेशन प्रोग्राम में जो हमारा स्किल डेवलपमेंट का जो है प्रोग्राम, उसके अंदर आज हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं PLC के बारे में। जो इन दिनों में PLC की काफ़ी डिमांड है इंडस्ट्री में, तो मैं इनके बेसिक आपको बताना चाहूँगा कि भी PLC क्या है और क्यों PLC की इंडस्ट्री में ज़रूरत है, और कुछ मैं बेसिक चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये प्रोजेक्टर एक बार मैं RLC क्या होती है। RLC इससे पहले जो इंडस्ट्रियों में जो पुराने ज़माने के हमारे जो ट्रेडिशनल पैनल होते थे, तो उनमें रिले लॉजिक कंट्रोल सिस्टम आता था। रिलेज क्या होती हैं, जैसा कि आप ये कंपोनेंट मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक रिले है। इसके अंदर एक मैग्नेट कॉइल होती है और इसके NC/NO पॉइंट होते हैं। जिस हिसाब से जो रिले होती है, जिसका जो डिज़ाइन होता है, उस तरह की रिले यूज़ करते हैं। जैसे ये पावर हैवी ड्यूटी रिले है, इसमें ज़्यादा एम्पेयर के लिए है। ये ग्लास रिले कम एम्पेयर के लिए है। और इसकी जो आप माउंटिंग देख रहे हैं, ये पिन्स होती हैं और ये माउंटिंग होती है। तो ये क्या है और कैसे काम करती है। इंडस्ट्री के अंदर कोई भी प्रोसेस होती है, उसमें कोई चीज़ या तो बंद है या चालू है। NC/NO, ये सब ध्यान रखना। NC/NO बहुत बार काम आएगा, इसको अच्छी तरह समझ लो। ये NC क्या है, NO क्या है। NC का मतलब नॉर्मली क्लोज, NO का मतलब नॉर्मली ओपन। कोई भी सर्किट के अंदर चीज़ है वो नॉर्मली क्लोज है या ओपन है। जैसे इस रिले को आप ध्यान से देखो, ग्लास के अंदर दिख रहा है, इसके अंदर 2 NC पॉइंट हैं और 2 NO पॉइंट है। ये आउटपुट है और ये इसकी सप्लाई है। जैसे इसको सप्लाई दी जाती है तो इसमें मैग्नेट एसोसिएट होता है और इसकी जो कॉइल है इसको खींच लेगा। खींचने से ये जो NC पॉइंट है ये NO हो जाएंगे और जो NO है वो NC में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो साहब, ये सिंबल हम यूज़ करेंगे NO के लिए, और दूसरा सिंबल है जो ये NC के लिए। जैसे करंट इधर से गया तो यहाँ पे कोई बीच में नहीं है, तो मतलब नो करंट, तो ये नॉर्मली ओपन है। और ये क्लोज है, मतलब ये यहाँ से करंट जाएगा तो पास हो जाएगा। ये NC/NO है। ठीक है, अब आते हैं RLC वाले टॉपिक पे। जैसे हमें कोई मोटर चलानी है, ठीक है, पुश बटन से कमांड दी, पुश बटन प्रेस किया तो यहाँ से सप्लाई कॉइल को मिली, कॉइल होल्ड किया तो मोटर ऑन होगी, मोटर ऑफ कर दी। इंडस्ट्री के अंदर कई प्रकार की मोशन होती है और कई प्रकार के टाइमर होते हैं। कोई कितनी देर बाद कोई चीज़ होनी है, किसके बाद ये चीज़ होनी है। जैसे एक सिलेंडर है, सिलेंडर नीचे गया, सिलेंडर ने एक डाई के अंदर एक सिलेंडर है और एक ऑब्जेक्ट है, उसको प्रेस करना है, मोल्ड करना है। तो प्रेस होने के बाद उसको रिमूव करना है। तो ये एक सीक्वेंस हो गया। तो सीक्वेंस के लिए लॉजिक कंट्रोल प्रोग्राम देते थे भी, ये प्रेस होने के बाद फिर इसको सेंस होगा और होगा। तो वो RLC था। तो RLC पैनल के अंदर एक तो ये बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते थे। तो पैनल में मान लो एक इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बेल्ट है लंबी, तो बहुत बड़े बड़े पैनल बन जाते थे। तो उनको मैनेज करना, उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उन सब को रिप्लेस करने के लिए PLC आई। अब PLC के क्या क्या एडवांटेज है। एक तो प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल, भी एक ऐसा प्रोग्राम जो आप लैपटॉप में, इसकी एक लेटर में आप बनाते हैं। लेटर 3 प्रकार के हैं, डायग्राम में बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन में बनाते हैं। लेटर के अंदर सिंबल और इंस्ट्रक्शन करेंगे तो फिर मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो ये एक पहले से एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसको मैं एक बार न्यू प्रोजेक्ट कर देता हूँ। ये फाइल पे जाके और न्यू प्रोजेक्ट में आप चले जाओ। आर यू क्रिएट? यस। तो अब हम इसमें प्रोग्राम का नाम देना होता है भी क्या प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसमें PLC के साथ कम्युनिकेशन का, और थोड़ा एक और बताता हूँ आपको। इसकी कम्युनिकेशन केबल है, ज़्यादातर ये डेल्टा की PLC है। इसमें RS-232 कम्युनिकेशन रहता है।
कम्युनिकेशन क्या होता है तो वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे ये सेटअप देख रहे हैं आप, ये लैपटॉप है और ये इधर प्रोजेक्टर है। तो लैपटॉप से प्रोजेक्टर को एक केबल के द्वारा जोड़ा गया है, तो इसका कम्युनिकेशन हो रहा है, इन दोनों में बातचीत हो रही है, इसमें जो डाटा है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसी तरह ये कम्युनिकेशन केबल है, ये लैपटॉप से डाटा ट्रांसफ़र करना है हमें पीएलसी में। तो लैपटॉप में हमारे पास यूएसबी कनेक्शन है, तो यूएसबी कनेक्शन को 232 कन्वर्टर लगा के, और ये डिन पोर्ट है, इसमें इसकी 9 पिन होती हैं, ये इसके अंदर लगता है, ये देख रहे ये इसमें लग जाएगा। तो ये जितनी भी पीएलसी होती हैं उनके अलग अलग कम्युनिकेशन होते हैं। तो वो जैसे अभी आप और जो अभी हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उनको मैं और भी बता देता हूँ कि आने वाले टाइम में हम 2 सीरीज़ करेंगे। और ये है अभी हमने रिसेंटली ऑर्डर की है, ये HMI है, ये डेल्टा की HMI अभी इनबॉक्स कर रहे हैं हम लोग, और इसमें ये हमने ऑर्डर की है अभी। और इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देता हूँ भी HMI क्या होती है। ये डेल्टा की ही HMI है और इसका मॉडल आप देखेंगे DOP 107BB। और जो कम्युनिकेशन की बात आ रहा था, इसमें ये कम्युनिकेशन है डिफरेंट टाइप, RS-232 भी है और RS-485 भी है, और इसमें ये कम्युनिकेशन पोर्ट कॉम रहती है। ओके, तो ये HMI क्या इसका क्या काम है? HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस, हमें जैसे स्विच को दबाना पड़ता है तो आगे मशीन कमांड करती है। तो ये जो HMI है इसके ऊपर हम प्रोग्राम लिख के इसमें स्विच बना सकते हैं, और मशीन ऑन होगी, हमें क्या पता लगे भी ऑन हुई नहीं हुई, उसका इंडिकेटर चाहिए, जैसे पैनल पे होता है भी एक मशीन ऑन होगी तो इसमें उसका इंडिकेटर भी ले सकते हैं। अब कोई मोटर है, उसको हमें कुछ स्पीड कम या ज़्यादा करनी है, VFD से जोड़ना है तो इसके थ्रू जोड़ सकते हैं। तो इसके अंदर आप हज़ारों स्विच, टाइमर, डिले, जितने भी आप इसके अंदर करना चाहें वो प्रोग्राम इसमें डाल सकते हैं और इसमें डिस्प्ले ले सकते हैं। ठीक है, तो HMI मतलब एक तरह का टच स्क्रीन पैनल है ये। इसके अंदर जो ये स्विचेज होते हैं, ये इस तरह के कोई सिलेक्टर स्विच है, कोई पुश बटन स्विच है, और है मोमेंट्री स्विच है, वो इसमें आप अलग अलग बना सकते हैं। ये प्रोग्राम हम बाद में बनाएंगे, पहले आपको बेसिक PLC के बारे में आना चाहिए, प्रोग्राम आना चाहिए, सिंपल लॉजिक प्रोग्राम आएंगे। और मैं आपको YouTube पे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैंने YouTube के ऊपर आटप्रीत हैं, उनका बढ़िया है, तो उनके लिंक दे दूंगा मैं आपको। अभी यहाँ पे नेट काम नहीं कर रहा था, नहीं तो मैं आपको वीडियो दिखाता उनके। और एक PLC ब्लॉगर है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और मैं ये वीडियो जब हम शूट करके और YouTube पे डालेंगे तो उसमें हम दे देंगे, और PDF भी दे देंगे उसके अंदर जो जो आपको चाहिए। और आपके जो भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और हम ये वीडियो थोड़ा इंट्रोडक्शन वीडियो था, और इसमें अभी पूरा सेटअप भी रेडी नहीं हुआ, तो हमने स्टार्ट किया है जस्ट। तो मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको इंटरेस्ट है वो आ सकता है। और GIT जो हमारा ये एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, एक संस्था है, उससे एफिलेटेड है, और इसका जो उद्देश्य है वो स्किल डेवलपमेंट है। और हमारी जो संस्था है संत कबीर वृद्धाश्रम ट्रस्ट है, वो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं लेती है। यहाँ पे उनको प्लेटफार्म, उनको जो टीचर, एक्सपर्ट और लैब वो सब उपलब्ध कराती है। जो एक नाम मात्र की फ़ीस होती है जो यूनिवर्सिटी की, जो कॉरस्पॉन्डेंस की ओर की, तो वो है बहुत ही कम है। तो इसके अंदर हम अभी 5-6 प्रकार के जो हैं 6 कोर्स हैं। तो इसमें मोटर मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, फायर फाइटिंग है, और NTT है। तो इसमें आपको हमारे प्रिंसिपल जगनदीप शर्मा जी बताएंगे। सर बताना, आप इधर आए। गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भगवत दयाल भाई साहब ने अभी PLC के बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया। हमारी ये संस्था संत कबीर वृद्धाश्रम वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से
2019 से GIIT दी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ये हमारा फ्रेंचाइजी है, जो कि 2019 से चल रहा है। इसमें कई कोर्सेज हमारी संस्था के द्वारा ज़रूरतमंद बच्चों को करवाए जाते हैं। स्किल्ड प्रोग्राम है ये, जिसमें कि ITI, वेल्डर, प्लम्बर, फायर फाइटर, एडवांस डिप्लोमा इन फायर फाइटर, गर्ल्स के लिए स्पेशली ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के कोर्सेज बच्चों को करवाए जाते हैं, जिससे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। ये संस्था उन ज़रूरतमंद बच्चों को कोर्सेज करवाती है जो कि एजुकेशन में अच्छे हैं और आगे निकलना चाहते हैं, जिसमें कि ये गुरुदेव जी के सानिध्य में स्पेशली चलाया गया एक मुहिम है, जिसमें कि हम काफ़ी बच्चों को ये कोर्सेज करवा चुके हैं। और हमारे द्वारा जो बच्चे डिप्लोमा होल्डर हुए, उनमें से 2-3 बच्चे, मैं इंडिया में नहीं कहूँगा बल्कि आउट ऑफ कंट्री अच्छी ओहदे पर काम कर रहे हैं। वेल्डर का डिप्लोमा करके एक बच्चा आयरलैंड वर्क परमिट पे पिछले साल ही गया है। रिसेंटली 2 स्टूडेंट ITI कारपेंटर के न्यूजीलैंड गए हैं। बाकी इस संस्था, जिस तरह हम जुड़े हुए हैं GIT से, इसी तरह इंडिया में अप्रॉक्सीमेट 500 इंस्टीट्यूट्स हैं अलग अलग, जो स्टेट्स में मैं कहूँगा, स्टेट्स ही नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी इनके सेंटर चल रहे हैं। नेपाल और भूटान में मैं पर्सनली विज़िट कर चुका हूँ। नेपाल में सैकड़ों बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में GIT से डिप्लोमा होल्डर होके बच्चे लगे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी ये अवसर मिल रहा है, इसे आप गंवाएं नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। आगंतुक आए हुए हैं जो बच्चों के कौशल का विकास भी होता है। तो यह संत कबीर आश्रम, जो वृद्ध आश्रम के रूप में ऐलनाबाद में चलता है, और यहीं पर भी यह एक IT केंद्र है, वो स्थापित है। और अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यहाँ के विद्यार्थी भारत में नहीं, भारत से दूर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना रोजगार को अंजाम दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा ऐसी बातें सुन कर के। और मैं जो जितने भी दर्शक हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसी संस्थाओं से जुड़ कर के, ऐसी कक्षाओं से जुड़ कर के, इंजीनियर भूपेन्द्र दयाल जी के सानिध्य से, उनके आग्रह से या उनकी प्रेरणा से एक ऐसे पवित्र स्थान पर पहुंचा हूं जहां आध्यात्मिकता के साथ साथ बच्चों के कौशल का विकास भी होता है। तो यह संत कबीर आश्रम, जो वृद्ध आश्रम के रूप में ऐलनाबाद में चलता है, और यहीं पर भी यह एक IT केंद्र है, वो स्थापित है। और अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यहाँ के विद्यार्थी भारत में नहीं, भारत से दूर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना रोजगार को अंजाम दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा ऐसी बातें सुन कर के। और मैं जो जितने भी दर्शक हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसी संस्थाओं से जुड़ कर के, ऐसी कक्षाओं से जुड़ कर के अपना विकास करें। So come a little closer.